Good morning, sir. Good morning and good evening. Yes, good evening to me. Yes, sir. Thank you. ठीक है, आपको इस क्लब से जुड़े हुए अभी कितना टाइम हो चुका है? और 7 months हो चुके हैं, 7 महीने। और शुरू के, सच बता रही हूँ, मेरे शुरू के 1.5 महीने में 7 किलो चले गए थे, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वेट इतना नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे इंच लॉस 18 इंचेस हो गए हैं। सो बेसिकली सर, मेरे को बहुत मेजर डिजीजेस बहुत सालों से थी। तो मुझे ये समझ आया कि अंदर की जो क्लेंजिंग होती है बॉडी की, वो हो रही है, क्योंकि मेरे को, आप कहते हैं ना, लाइफस्टाइल चेंज जो कराते हैं आप लोग यहाँ पे। तो मैं अपनी शुरू कर सकती हूँ सर पूरी लिस्ट, अगर थोड़ा जल्दी जल्दी में। मेरे को सर बहुत मेजर इश्यूज थे कि मतलब, एंड मैं आज मेरा आखिरी दिन है, 49 ईयर्स की हूँ, कल मेरा 50th, कल मेरा बर्थडे है, 50 साल की हो रही हूँ। तो सर सबसे पहले बताना चाहती हूँ, मेरा नेचुरल हेयर है, मैंने जिंदगी में कभी कलर नहीं किया है बाल अपने। सो ये मेरे नेचुरल हेयर है, स्किन नेचुरल है। लेकिन सर मेजर डिजीजेस का जो था सर, मेरा अबाउट गट हेल्थ और डाइजेशन की प्रॉब्लम पिछले, आई थिंक जब मैं 18-19 साल की थी तब से थी। ब्लोटिंग होती थी, बेल्चिंग होती थी, मतलब डकारें खट्टी आती थी, एसिड रिफ्लक्स, और उल्टी करती थी, नहीं तो नींद नहीं आती थी। एक तो ये थी, कई सालों से थी। फिर बच्चे हुए, सब हुआ, वो कभी ठीक नहीं हुई। अमेरिका आई तो भी ठीक नहीं हुई, बल्कि और खराब हो गई सर। और ब्लड प्रेशर मुझे 20-23 साल पहले डिस्कवर हुआ जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी अपने पहले लड़के के साथ। तो सर वो कभी नहीं गया, धीरे धीरे करके हर 5-5 साल में वो टैबलेट्स बढ़ाते गए, तो 4 टैबलेट्स हो गई थी। और फिर मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जिसके लिए स्टैटिन एक होती है, रोबोस्टैटिन या स्टैटिन कहते हैं, वो खानी पड़ती थी सर। वो बढ़ती जा रही थी। डायबिटीज में सितंबर में मैंने ज्वाइन इसलिए किया था सर, सबसे मेजर, कि मैं डायबिटीज मेरी 300-350 रहने लग गई थी फास्टिंग। और क्योंकि मैं कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करती हूँ, तो इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता होता है क्या खा के, बगैर खाए हुए सर। तो उसमें मेरे को टेंशन हुई कि मैं इंडिया आई थी, तो मुझे लगा मुझे सुइयां लगेंगी, मतलब इंसुलिन के शॉट्स लगेंगे। टाइप 2 डायबिटिक थे, टाइप 1 बना रहे थे वो मुझे। इंडियन डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था। मैंने कहा मैं इंडिया में नहीं करूंगी, यूएस करूंगी। फिर स्लीप एपनिया था सर। अब मैं बताती हूँ क्या क्या ठीक हो गया है। खैर, स्लीप एपनिया मुझे अगेन 23 साल से था, बिकॉज सर ओवरवेट तो मैं पिछले 20, जब से शादी के बाद से हूँ, तो ओवरवेट की बात नहीं है। कनिका जी, कुछ लोगों को बताइए कि स्लीप एपनिया होता क्या है? हाँ सर, जो अभी सर एक बोल रहे थे ना कि रात को चोक कर देते हैं, सर क्या होता है स्लीप एपनिया, कि आप सोते हैं, लोगों को लगता है कि हम खराटे भरते हैं, और हम इंडियंस का ना ये मेकअप ऐसा होता है, मतलब यहाँ का पूरा नेक और ये सब ऐसा होता है कि हम वी आर मोर प्रोन टू इट। हमारे पेरेंट्स हमेशा खराटे भरते थे। तो उसका एक टेस्ट किया जाता है सर, पूरी रात, 2-3 रातों के लिए आपको करते हैं। यहाँ पे पूरा गैजेट्स लगाते हैं देखने को आप रात को कितनी बार उठते हैं। तो होता क्या है सर, जब आप लेटते हैं तो यहाँ के मसल्स आपके चौक करने शुरू हो जाते हैं, ढीले होके, फैट होता है जिस तरीके से, तो आप एकदम से चौंक के उठ जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं जाती है। तो आप जो कहते हैं ना, आप ही ने एक बार सर बताया था कि आप हार्ट अटैक से मर सकते हैं, नींद में लोग मर जाते हैं, यंग यंग लोग। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आपको ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो डेड हो जाता है ब्रेन, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो उसके लिए एक आपको मशीन लगानी पड़ती है, जो अमेरिका में मेरे को 30-25 साल पहले दे दी गई थी। और वो मैं बहुत कम लगाती थी सर, लेकिन वो पूरा जैसे ना मास्क, पूरा ऑक्सीजन का, जैसे आप आईसीयू में होते हैं वैसा लगाना पड़ता है। और उसमें कंटिन्यूस प्रेशर जाता है आपकी बॉडी अंदर, मुंह से, जो कि आपका ये सारा हिस्सा खुल जाए और ब्रेन में आपके ऑक्सीजन जाए। वाटर बेस्ड होता है, पानी के साथ, तो ऑक्सीजन बेसिकली जाती है सर। लेकिन उससे क्लस्ट्रोफोबिया होता है, मतलब ऐसे हो जाता है कि क्योंकि गला दबा रहा है आपका, और आपका रात को आप चौंक के उठते हैं, और कई कई बार आप चौंक के नहीं उठ पाते हैं, तब आप मर जाते हैं। मतलब आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड, बट सर वो स्लीप एपनिया इज द कॉज, कहते हैं, सारी डायबिटीज और ये। और वो कहते हैं अनलेस सर्जरी कराइए, मुझे सर्जरी बताई गई थी, दांतों में कुछ डेंचर्स बना देते हैं, यहाँ तो बहुत कर सकते हैं। सो वो सब चीजें बोली, मैंने बनवाई भी थी, और वो कुछ असर नहीं करी सर, क्योंकि रात को एकदम से चौंक के आप उठ जाते हैं। तो वो मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है सर। प्लस मैं मेनोपॉजल हूँ ऑब्वियसली, तो सर मेरा ये सारी चीजें धीरे 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 करके, अब डायबिटीज मेरी 80, 100 और 100 रहती है। सो विच मीन्स फास्टिंग, दैट मीन्स मेरी एक छोटी सी दवाई हो गई है, और मैंने कोई दवाई खुद नहीं बंद करी है, सारे टेस्ट करवा के डॉक्टर ने कम की है। और सर ये 3 महीने में ही हो गई थी ठीक, ये सब चीजें तो अब कंट्रोल में है। इवन ब्लड प्रेशर विच इज वेरी वेरी, मेरी नाक से बहुत खून आता था सर, तो वो बिल्कुल खत्म हो गया। और ये विंटर्स में यहाँ स्नो पड़ती है, तो खुश्की होती थी बहुत, तो स्किन में बहुत रैशेस, और अंदर से खुश्की की वजह से नक्सीर फूटती है जैसे,
वो मेरी विंटर्स में भी होती थी। इंडिया में लू, दिल्ली में कहते हैं लू चलने से होती है, तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती थी, इतना हाई ब्लड प्रेशर। सो अब ब्लड प्रेशर सर बहुत छोटी सी एक दवाई देते हैं, अमेरिका में कोई दवाई आपकी बंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी देते हैं कि कभी भगवान ना करे। तो सर लेकिन मेरी ये सारी चीजें आपने कोई दवाइयां नहीं दी हैं, विच इज लाइक अमेजिंग। आपने सिर्फ अंदर का जो मेरे ख्याल से अंदर से 20-25 साल से जो गंदगी थी अंदर की, एंड ऑर्गन सब खराब हो रहे थे, वो आपने सब ठीक, मतलब आपके न्यूट्रिशन से, बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, एक कहते हैं ना बैलेंस डाइट, वही कराई है आपने। और प्लस कम्युनिटी सर, अगर कम्युनिटी नहीं होती तो मेरे को माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो पॉजिटिव माइंडसेट, कोचेस की गाइडेंस जो आप लोग ट्रेनिंग देते हैं,